सीट युद्ध के बाद भी उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि रामपुर में सपा नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी मोर्चा खोल दिया है। खुद आजम खान ने वोट डालने के बाद पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, जबकि इसी तरह के इल्जाम सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने भी लगाए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का वोट युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब मतदान को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोपों से मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत के तौर पर एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें दावा किया गया कई मतदान केंद्रों पर सपा के बूथ एजेंट्स को साजिश के तहत बाहर निकाल दिया गया। जबकि रामपुर में वोट डालने के बाद आजम खान भी बेहद तल्ख अंदाज में बोलते दिखे। हमारे प्रत्याशी पार्लियामेंट के हर थाने गए हैं, थानागंज गए हैं, कोतवाली गए हैं, सिविल लाइंस गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभद्र व्यवहार किया है वो थानेगंज के इंस्पेक्टर ने किया है, और उसने मारपीट भी की है लोगों के साथ। अब वोट परसेंटेज गिराने के लिए सिर्फ एक वर्ग और एक समाज के लोगों को अगर दहशतज़दा करेंगे, पिछले ज़िलाधिकारियों की तरह, पुलिस अधीक्षकों की तरह, अगर इस बार भी होगा, चलिए हमारा चुनाव था, हमने तो हर बात सह ली, लेकिन हर कोई तो नहीं सह लेगा। इसी तरह रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। स्वार टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली की है, उसकी तारीख में आज़ादी के बाद सबसे कम पोल इस इलेक्शन में होने की आशंका है, क्योंकि पुलिस का आतंक है। मैं 1.5 घंटा टांडे के एक बूथ के बाहर खड़ा रहा। वहीं वोटिंग करने के बाद आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक तजीन फातिमा ने ऐसे ही इल्जाम लगाए। नहीं, मतदान तो बहुत सुस्त चल रहा है, बहुत स्लो। क्या वजह है, क्या वजह बनती है? वजह है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़्यादती रही है। जहाँ जहाँ बूथ पे से खबरें मिल रही हैं, कहीं तो लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं डंडे मारे जा रहे हैं, और वोटिंग इसलिए बहुत स्लो है। एक और सपा नेताओं की तरफ से जमीनी मोर्चा बंदी की गई, तो मोर्चा सोशल मीडिया पर भी खोला गया। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोका जा रहा है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील। रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो, मेरा देश बदल रहा है, सोच रहा हूँ चुनाव से पहले नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम खान ने रामपुर में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। आजम खान ने आज वोट डालने के बाद एबीपी गंगा से बातचीत भी की। उन्होंने कहा, आज वोटिंग के दौरान पुलिस ने कई लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया। आजम खान साहब, आरोप बेहद गंभीर है। आपको क्या लग रहा है जो एक सोचा? आपने ही दिखाए हैं बूथ, हमने खुलकर कहा है, सिर्फ एबीपी गंगा ने बूथ दिखाए, बाकी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो बूथ दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए हम तो सच ही दिखाते हैं। किसी ने नहीं दिखाया आपके अलावा। आजम साहब, बस 2 मिनट आपसे लूँगा। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? जब आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज़ के ज़माने में होता, तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहता है ना पुलिस का, कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी आखिरी नाम जो हमारा बढ़ा था, जिस केस में 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी का तो संज्ञान लिया और बुरा माना, उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला,
आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। वोट युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं आज किस तरह दिग्गजों ने वोटिंग की कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और वोट शक्ति का इस्तेमाल किया। और मतदान के बाद सपा और भाजपा दोनों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अपनी जीत की हुंकार भरी। रामपुर के रण में दिग्गजों ने अपनी वोट शक्ति का जमकर इस्तेमाल किया। सपा नेता आजम खान से लेकर भाजपा और सपा उम्मीदवारों समेत तमाम नेताओं ने मतदान किया। दोपहर करीब 4:30 बजे आजम खान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा के साथ खास बातचीत की। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? जब आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? जबकि भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी भी वोटिंग करने के लिए लंबी लाइन में खड़े दिखाई दिए। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। देखिए, कोई जमाने होते थे, कभी किसी का गढ़ होता था, अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देख लो आप, है ना। और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं रामपुर का नवाब परिवार भी वोट डालने पहुंचा। मतदान के बाद नवाब काजिम अली खान आजम खान पर जमकर बरसे। जो रामपुर लावारिस था पिछले 5 साल से, बल्कि 5 साल से ऊपर से जो लावारिस था, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि दोबारा यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को उनका जो अधिकार है वो वापस मिलना चाहिए। दानियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वोट डाला। देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। मतलब वोट का इस्तेमाल हो चुका है। अब इंतजार है 26 जून का, जब पता चलेगा किसका पलड़ा कितना भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।